तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 15.1 और 15.1 में इससे पहले जो है हमारा क्वेश्चन बन चुका था 9 तक क्वेश्चन बन गया था और 9 के बाद हमें क्वेश्चन बनाना है और जो भी है तो हमारे थ्योरी के साथ इसका वीडियो बनाकर डाला गया है और प्रैक्टिस वीडियो डाला गया है जो पार्ट 1 में है। वो प्रैक्टिस करने के बाद बाकी सभी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर जिसको भी प्रॉब्लम है तो वीडियो देख सकते हैं और हमारे कम से कम वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आगे का वीडियो पाने के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, अब समझा रहे सिंपल क्वेश्चन है, कोई भारी चैप्टर नहीं है, इस समझने वाला लॉजिकल चैप्टर है। इसमें लॉजिकल क्वेश्चन ही आता है, सिर्फ लॉजिक दिमाग लगाना है थोड़ा सा बहुत। कह रहे एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के और 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा कर दिया जाए तो एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं हुआ। कहने का मतलब एक पिगी बैंक जो बच्चों के लिए चूका होता है वो क्या होता है, एक पिगी बैंक होता है, खिलौना वाला, ठीक। और उसमें जो है 50 पैसा के 100 सिक्का है, 50 पैसा के 100 और 1 रुपया के 50 पैसा 50 सिक्के और 2 रुपया के 20 सिक्के और 5 रुपया के 10 सिक्के, टोटल को अगर मिक्स किया कर दिया जाए और मिक्स करके उल्टा करके उसको गिराया जाए तो कह रहा है कि यह एक घटना सांप्रदायिक घटना है। सांप्रदायिक के मतलब कुछ ना कुछ मान हमारा अइबे करेगा, ठीक। सांप्रदायिक घटना है तो इसमें कह रहा है कि क्या प्रायिकता होगी कि सिक्का जो गिरा है कि 50 पैसे का होगा और दूसरा कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा। तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8-9 बना है उसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो मान दिया है सबसे पहले उस मान को हमें लिखना है कि कौन कौन सा मान दिया है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, जो सिक्का दिया है टोटल सिक्का को पहले लिखते हैं, कितना कितना सिक्का दिया है, ठीक। दिया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 50 पैसा के कितना सिक्का बा, 100 गो, 100 लिख दो। ओकर बाद कब 1 रुपया के 1 रुपया की सिक्कों की संख्या बराबर कितना बा हमारा 50 और 2 रुपया के सिक्का, 2 रुपया के सिक्का की संख्या हमारा कितना है 20। उसके बाद हमारा क्या है 5 रुपया, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर हमारा मान कितना है 10। ये न है, इतना ही तक है। और इसमें क्या करना है कि बताए कि प्रायिकता में सबसे पहले हम टोटल परिणाम निकालना होता है। क्या होता है टोटल परिणाम, कुल परिणाम जिसको कहा जाता है। तो कुल परिणाम कैसे निकालते हैं, तो कुल परिणाम निकालने के लिए कुल संख्या को क्या कर देते हैं ऐड, मतलब जोड़ देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कुल संभव परिणाम, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है NS, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 बराबर 180। यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 50 पैसे का होगा, मतलब पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का होगा, मतलब 50 पैसे के सिक्का का प्रायिकता निकालना है। तो यहां पर क्वेश्चन हमको लिख देना है कि 50 पैसा के सिक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, तो बस प्रायिकता निकालना है, इसको लिख कर डैश कर देना है, ठीक। 50 पैसा का सिक्का, अब बताओ 50 पैसे कह रहे, तो 50 पैसे के सिक्का की संख्या कितना है हमारा 100 गो, तो अनुकूल परिणाम वही हो जाएगा। तो
अनुकूल अनुकूल परिणाम जिसको कहा जाता है NE बराबर कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। जब NE का मान 100 हो गया तो हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। कौन सा प्रायिकता निकालना है, 50 पैसे के सिक्के के लिए। जब 50 पैसे के सिक्के का निकालना है तो यहां पर लिखेंगे PE बराबर मान हमारा क्या हो जाएगा NE और बाटा में क्या होता है हमारा NS। उसके बाद P का P हो गया, E की जगह कौन सी घटना है 50 पैसे का होगा, यही ना। तो यहाँ पर वही चीज घटना लिख देना है, जो घटना दिया रहता है उसी घटना को लिखते हैं 50 पैसे का होगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा NE, तो NE का मान कितना है हमारा 100 और NS का मान कितना है 180। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और इसको कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 की 9, 2 से कटा दो तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटा में कितना हो गया 9। यही है वो हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा, तो बस क्वेश्चन पहले लिख देना है 5 रुपए का नहीं होगा। तो 5 रुपए का नहीं होगा तो सबसे पहले अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारा, कुल तय पते है अनुकूल अनुकूल परिणाम जिसको क्या कहा जाता है शॉर्ट में NE, और NE का मान कह रहे 5 रुपया को नहीं लेना है, 5 रुपया को छोड़कर बाकी सिक्का है उसको ऐड कर देना है। तो 5 रुपए को छोड़कर है 5 रुपए का सिक्का कितना है 10 है, इसको छोड़ देंगे तो टोटल हमारा मान कितना आ रहा है 170। तो NE का मान कितना हो जाएगा हमारा 170। अब उसके बाद निकालेंगे PE, तो PE बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा NE और बाटे में क्या हो जाएगा हमारा NS हो जाएगा, NE बाटा में NS हो जाएगा। तो P का P हो जाएगा, E के जगह कौन से घटना कर रहा है 5 रुपए का नहीं होगा, तो यही लिखेंगे 5 रुपए का नहीं होगा, मतलब 5 रुपया के न होने की प्रायिकता नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसके बाद हमको करना क्या है, ठीक मान लिखना है। तो NE का मान कितना है 170 और NS का मान हमारा कितना है 180। इसको कटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 17 बटा में क्या हो जाएगा 18। तो 17 बटा में 18 जो आ गया तो यही उसका क्या हो जाएगा प्रायिकता। तो यहाँ एक आंसर एक हो जाएगा और दूसरा जो है यही होगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गोपी अपनी जलीय जीव कुंड में, जलीय जीव कुंड के मतलब उसके घर में एक छोटा सा मछली को जीवित रखने के लिए जो सूप फैशन होता है, ठीक सूप में कहीं अगर मॉल या ऑफिस वगैरह में रखा जाता है तो उसी प्रकार से ये जलीय जीव कुंड है जिसमें मछली को डाला गया है। ठीक मान लेते हैं जलीय कुंड है, ठीक और इसमें क्या है कुछ मछलियां है जलीय जीव कुंड में। ठीक जब कुछ मछलियां है कि टकर है कि गोपी जो है एक दुकान से मछली खरीदती है और दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली देता है। मतलब जब गोपी जो है दुकान से खरीदती है तो उसमें एक टंकी के साथ में ही 5 नर मछली और 8 किसको देता है मादा मछली को देता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली का है नर है, मतलब उसमें से अगर एक मछली को निकाला जाता है, सब मिक्स है ठीक, और मिक्स में से जब एक मछली को निकाला जाता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई वो का है हमारा नर मछली है। ठीक नर होने की प्रायिकता ज्ञात करने को है। तो यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले उसको क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक दिया है सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। नर मछली की संख्या, नर मछली की
संख्या, नर मछली की संख्या बराबर कितना है हमारा 5 है, तथा मादा मछली की संख्या, मादा मछली की संख्या बराबर हमारा कितना है 8। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम जिसको क्या कहा जाता है एनएस, एनएस हमको निकालना, ठीक। इसमें दिया है 5, 5 हमारा क्या दिया है नर मछली और 8 मादा मछली। तो कुल संभव परिणाम का मतलब कुल जोड़ेंगे 5 + 8 तो कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। 5 + 8 कितना हो गया हमारा 13 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नर होने की प्रायिकता, तो बस वही लिख देना है क्वेश्चन, नर मछली होने की प्रायिकता, मतलब नर मछली होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल, अनुकूल परिणाम जब निकालेंगे तो अनुकूल को क्या लिखते हैं शॉर्ट में एन ई, कुल तो निकल गया है, करे नर का, तो नर की संख्या कितना है तो यहां पर लिख देंगे 5। इसके बाद प्रायिकता निकलेगा, तब P बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन ई और बटे में क्या होता है हमारा एन एस होता है, ठीक। तो P का P हो गया, कौन सा घटना कर रहे हैं नर, तो यहीं पर लिख देंगे नर मछली होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, अब कुछ नहीं करना, इसको घेर देना है बराबर, एनी का मान इसमें कितना है अनुकूल परिणाम है 5, और कुल हमारा मान कितना है, यही हो गया हमारा आंसर, उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में जो कर है एक या जुआ खाना में अधिक देखा जाता है कि अगर बोली लगाए 2 पर, कहे 2 पर अगर 20 रुपया, तो इसको घुमाया जाता है, स्पाइनर होता है स्पाइनर, ठीक है, या प्रचार में भी देता है स्पाइनर, जैसे गेम वगैरह खेलते हैं ना तो कहता है स्पाइनर को घुमाइए, जब घुमाते हैं तो कुछ गिफ्ट वगैरह सब मिलता है, तो सब असली का नहीं डुप्लीकेट गिफ्ट देता है, उसी तरह से ये स्पाइनर है, ठीक। और यहाँ पर घुमाया जाता है, जब घुमाया जाता है तो यहाँ पर एक तीर है, और इसमें टोटल संख्या कितना है 8, इसमें से 8 में से ही कोई संख्या आएगा, अगर बोलते हैं 5 तो 5 आने की संभावना, अगर 7 तो 7 आने की संभावना, अगर 4 तो 4 आने की संभावना, मतलब इसी में से कोई संख्या हमारा क्या होगा आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से स्टार्ट कर रहा है 8 तक, तो कह रहा है क्वेश्चन में कुछ ज्यादा इसमें समझना नहीं है कि स्पाइनर को सिंपल घुमाया जाता है और कह देगा कि 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करे, 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करे, या विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे, या सम संख्या। तो जिस तरह से हम पासा वाला बताए थे उसी तरह से ये भी है, एक पासा में कितना तक होता है 6 तक होता है, इसमें कितना है 8। तो अगर पासा वाला में बताए थे कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो पासा में कितना सम संख्या होता है हमारा 3 गो सम, 3 गो का होता है विषम होता है। अगर भाज्य संख्या के लिए कहेगा तो भाज्य संख्या कितना होता है हमारा 1 से 6 तक में, भाज्य संख्या 2 गो, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 हो 3 5, मतलब अभाज्य संख्या 3 गो हो जाएगा। उसी तरह से ये पासा वाला ही क्वेश्चन है, पासा की तरह ही हमको बनाना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्पाइनर को घुमाया जाता है, जो आकृति में दिया गया है 1 से 8 तक, तो कुल हमारा संभव परिणाम कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम ना, कुल संभव परिणाम 8 ही होगा, जैसे पासा वाला में का कुल जोड़ते थे कि पासा में 1 2 3 4 5 6, लास्ट में कितना है 6 तक। तो उसी तरह इसमें जब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, तो सबसे पहले दिया है चांस
गेम में कुल संख्या बराबर कितना दिया है हमारा 8। और साथ इसको क्या लिख सकते हैं NS, यही ना, NS बराबर 8। कुल संभव परिणाम कितना है हमारा 8। अब क्वेश्चन नंबर एक में हमारा क्या कर रहा है कि 8 को इंगित करेगा, यही ना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर एक में करेगा 8 को इंगित करेगा। कहने का मतलब है जब स्पाइनर को घुमाए, स्पाइनर को घुमाया जाता है ना, जब स्पाइनर को घुमाया जाता है तो कह रहा है कि क्या इसकी प्रायिकता है कि वो तीर जो है 8 पर जाकर ही रुकेगा। इसका मतलब 8 का हम एक करे प्रायिकता, इसमें 8 कितना है तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा बस। तो यहां पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम ए निकल जाएगा। एनी बराबर मान कितना बा 1। पी निकालो, पीई बराबर NE और बटा में क्या हो जाएगा हमारा NS। ठीक, पी का पी हो गया, ई के जगह कौन सा घटना है 8 को इंगित करेगा, तो यही लिखेंगे 8 को इंगित करेगा बराबर। ठीक, NE का मान हमारा कितना है 1 और NS का मान कितना है, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कर रहे हैं 2 नंबर में, एक विषम संख्या को करेगा, ये ना क्वेश्चन नंबर 2। एक विषम संख्या को करेगा, तो मतलब विषम संख्या के बारे में कर रहे हैं ना। इसके बाद हमको क्या करना है कि NS का मान तो टोटल हमारा निकला है कितना है हमारा 8, तो अनुकूल परिणाम हमको NE निकालना है। NE का मान कितना हो गया, विषम संख्या कितना है हमारा 1 2 3 4, मतलब 8 गो संख्या में आधा 4 गो सम होता है और 4 गो का होता है विषम। तो विषम संख्या ना, तो विषम संख्या 1 हो जाएगा, हाँ तो 4 गो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 और 7, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा हमारा 4 हो गया। अब इसके बाद P निकालना है, तो P बराबर हमारा होता है NE और बटा में क्या हो जाएगा हमारा NS हो जाएगा। और इसके बाद P का P हो गया और E के जगह कौन सा घटना है, एक विषम संख्या के लिए। हो गई। ओकर बाद हमारा मान क्या हो जाएगा, तो NE का मान कितना है 4 और NS का मान 8, 4 दूना 1 बटा में 2। प्रायिकता को अधिकांश तक कटा देना चाहिए जहां तक कट रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है, 3 क्या कर रहा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, यही ना। 2 से बड़ी संख्या के बात कर रहा है, तो सबसे पहले NE निकालेंगे। NE का मान कितना है, 2 से बड़ी संख्या कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल मान 2 से बड़ी कर रहे हैं तो 6 गो। अब P निकालेंगे तो P बराबर NE बटे में क्या हो जाएगा हमारा NS हो जाएगा। ठीक, P के P हो जाएगा, E के जगह हम कौन सा घटना लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या का जब बात करते हैं तो हमारा 2 से बड़ी संख्या कितना है 6 गो ना, 6 और टोटल मान कितना है हमारा 8। अब इसको कटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 3/4,
यही हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन इसमें एक और है, कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 क्वेश्चन इसमें दिया है। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, यही ना कह रहे हैं। छोटी संख्या, तो सबसे पहले एनी निकालेंगे। तो 9 से छोटी संख्या कितना है हमारा? 8 हुआ है। तो हमारा मान कितना हो जाएगा? 8। और उसके बाद जो हो जाएगा P बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? NE, और बाटा में क्या होता है हमारा? NS होता है। तो P के P हो गया, E के जगह कौन सा घटना? 9 से छोटी संख्या। अब हमारा मान क्या हो जाएगा? 9 से छोटी संख्या। तो NE का मान कितना है? 8। और NS का मान कितना है हमारा? 8। इसको कटा देंगे, तब P में मान कितना आ जाएगा हमारा? 1। और यही क्वेश्चन में देता है एक क्वेश्चन कि जब सब परिक्ता के सभी मान को जोड़ा जाता है तब मान हमारा कितना आता है? 1। जैसे हमारा मान कितना आया है? इसका 1/8, 1/2, 3/4 और 1, टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना होता है? 1 आता है। तो यह यहाँ तक क्वेश्चन हमारा 12 तक कंप्लीट हो गया। और इससे पहले भी हमारा 9 तक बना है और एक क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट हो गया। अगर किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो लिख सकता है, कमेंट में बता सकता है। और फिर हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।